चंदनपुर गांव में एक भी कुआं नहीं था, जिसके कारण गांव के लोग पानी की समस्या से बहुत परेशान थे। उसी गांव में सोहन अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। सोहन बहुत ही ईमानदार और दयालु था। वह शहर में काम किया करता था। एक दिन वह जब शहर से अपने घर आ रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे, इस जंगल में एक औरत की आवाज, ये कैसे हो सकता है? आखिर यह आवाज कहां से आ रही है? हाँ, शायद यह आवाज इन झाड़ियां के पीछे से आ रही है। सोहन झाड़ियों की ओर जाने लगता है। वह झाड़ियों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जब उसने झाड़ियां के पीछे देखा तो वह चौंक गया। ये नहीं हो सकता है। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? उसने झाड़ियों के पीछे एक घायल जलपरी देखी जो कि पानी से बाहर थी। वह पानी में जाने के लिए मदद मांग रही थी। सोहन तुरंत जलपरी के पास गया और उसे उठाकर पानी में डाल दिया। सोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुमने मेरी जान बचाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। परंतु आप पानी से बाहर कैसे आ गए? आज दोपहर में एक बहुत तेज पानी का भाव आया था, जिसकी चपेट में आकर मैं यहाँ बाहर आ गई। मैं बाहर आते ही बेहोश हो गई। मुझे अभी होश आया था तो मैंने मदद के लिए पुकारना शुरू किया। अच्छा, परंतु तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैंने तो तुम्हें मेरा नाम बताया ही नहीं। सोहन, मैं एक जादुई जलपरी हूँ। मैं अपने जादू से नाम जान लेती हूँ। अच्छा, तुम एक जादुई जलपरी हो तो तुम अपने जादू से भी तो पानी में जा सकती थी। सोहन, मैं जलपरी हूँ, इसलिए मैं केवल पानी में ही जादू कर सकती हूँ और पानी से निकलने पर केवल 1 घंटे तक ही जादू कर सकती हूँ। और जब मैं पानी से बाहर आई तो मैं घंटों तक बेहोश रही, इसलिए मेरा जादू अब काम नहीं कर रहा था। ओह, अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? मैंने तो सोचा कि जादू कभी भी किया जा सकता है। सोहन, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई बोतल देती हूँ। जादुई जलपरी उसे एक जादुई बोतल दे देती है। फिर जादुई जलपरी वहां से गायब हो जाती है। जब इधर सोहन खुश होकर अपने घर आ रहा था, तब उधर गांव में एक आदमी के पास 2 लोग आते हैं। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि गांव का सरपंच था। सरपंची, हमारे गांव में कुआं नहीं है। आपको तो पता है कि हम सभी लोग पास के गांव में बने कुएं से पानी लाते हैं, जो कि हमें बहुत दूर पड़ता है। हाँ सरपंच जी, हम सुबह सुबह पानी लेने जाते हैं तो हमें आते आते बहुत देर हो जाती है, जिससे हम कामों पर लेट पहुंचते हैं, जिससे मालिक हमें बहुत सुनाता है। हाँ, और इतनी दूर से रात में भी हम पानी नहीं ला सकते क्योंकि जंगल वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता है। अब आप ही कुछ मदद कर सकते हो। अरे हाँ रामलाल, मैंने उसके बारे में बहुत सोचा है, लेकिन कुआं बनाने के लिए पैसे कहां से आएगा? मैंने पिछले महीने ही एक कुआं बनवाया था जिसमें पानी ही नहीं निकला। अब मैं क्या कर सकता हूँ? जब इधर सरपंच पानी की समस्या से परेशान था, तब इधर सोहन भी अपने घर आ गया था। आ गए तुम? कहाँ है? लाओ दो, जो मैंने तुमसे सुबह मंगवाया था। क्या मंगवाया था तुमने मुझसे? भूल गए? जरा याद करना, सुबह क्या हुआ था? अरे तुम तो रहने ही दो, तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। अरे भगवान, कौन सी बात नहीं मानी मैंने आपकी? मुझे बताऊं तो सही। लो जी, अब तो तुम मेरी बात को भूलने भी लग गए। जाओ जी, मुझे तुमसे अब बात ही नहीं करनी। अरे बताओ तो सही, वह कौन सी बात है जो मैं भूल गया? मैंने आपसे कहा था कि जब तुम शहर से घर आओ तो तुम मेरे लिए जामुन लेकर आना, परंतु तुम तो मेरी बात को भूल ही जाते हो और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे जामुन कितने पसंद हैं। ओह, अच्छा, मैं आज पक्का तुम्हारे लिए जामुन लेकर ही आऊंगा। सोहन को सब कुछ याद आ गया जो सुबह उसके और सीमा के बीच हुआ था। ओह, अच्छा, तुमने मुझसे जामुन मंगवाए थे, मुझे याद आ गया। हाँ, बड़ी जल्दी याद आ गई। हाँ तो लाओ, मेरे जामुन दो मुझे। हाँ, पहले मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम आज भी जामुन नहीं लेकर आए। मैं तुम्हारी बात तब तक नहीं सुनूंगी जब तक कि तुम मेरे लिए जामुन नहीं ला कर देते। अरे सुनो तो सही, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। जब सीमा ने ब्रंच पर रखी बोतल को देखा तो बोली, अरे तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कि तुमने कभी बोतल में पानी ही नहीं देखा हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस बोतल से खुश कर दोगे। यह तुम गलत सोच रहे हो। मैंने आज खाना भी नहीं बनाया है। मैं आज खाना भी तभी पकाऊंगी जब तुम मुझे जामुन लाकर दोगे, वरना रहना पूरी रात भूखे। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारे लिए जामुन भी लाया हूँ। अच्छा, कहाँ है जामुन? बताओ तो जरा। मुझे तो कोई जामुन नहीं दिख रहे तुम्हारे पास। अब थोड़ी देर मेरी बात सुनो। अरे मैंने बोला ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी जब तक तुम जामुन नहीं लाकर देते। अच्छा, तुम्हें जामुन खाने हैं ना? तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें अभी लाकर देता हूँ।
वह जादुई बोतल की तरफ देखकर बोला, हे जादुई बोतल, तुम मुझे कुछ जामुन दे दो। इतना बोलते ही वहाँ पर कुछ जामुन आ जाते हैं। यह देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये क्या जादू हुआ, मुझे तो बताओ। मैं इतनी देर से तुम्हें यही तो बताना चाहता था, पर तुम हो कि मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो तो मैं जामुन के लिए थोड़ा पागल हो गई थी। चलो अब बता दो। मैं जब शहर से गांव आ रहा था तो उसने सारी बात अपनी पत्नी सीमा को बताई, जो जलपरी और सोहन के बीच हुई थी। अजी, ये तो तुम बहुत ही अच्छी चीज ले आए हो, अब आएगा मजा। सीमा तुरंत बोतल के पास जाती है और बोलती है, हे जादुई बोतल, तुम मुझे एक जादुई जामुन का पेड़ हमारे घर के सामने लगा दो, जिसमें जामुन कभी भी खत्म ना हो। ये बोलते ही उनके घर के सामने एक जामुन का पेड़ आ जाता है। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। सीमा दोबारा बोतल के पास जाती है और बोलती है, हे जादुई बोतल, तुम मुझे इस टूटी फूटी झोपड़ी के जगह एक बड़ा सा घर बना दो, ताकि हम सही से अपना जीवन यापन कर सकें। इतना बोलते ही उस झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा घर आ जाता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में सोहन जादुई बोतल के पास आता है और बोलता है, हे जादुई बोतल, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब तुम गायब हो जाओ। ये सुनते ही जादुई बोतल के आंख मुंह निकल आते हैं। सोहन, तुम मुझे गायब क्यों कर रहे हो? अभी तो तुम मुझसे बहुत कुछ मांग सकते हो। हाँ, मैं मांग सकता हूँ, लेकिन मुझे मेहनत करके कमाना है। जो हमारे लिए जरूरी था वह मैंने आपसे मांग लिया है, इसलिए मैंने आपसे जो जामुन का पेड़ लगाया है उससे मैं जामुन बेचकर अपना गुजारा कर लूंगा। अरे सोहन, तुम तो बहुत ईमानदार और मेहनती हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो, परंतु तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए तुम मुझे एक वचन दो कि तुम्हें तब भी मेरी जरूरत लगे तो मुझे याद करना। मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि तब भी मुझे तुम्हारी जरूरत लगी तो मैं तुम्हें याद करूंगा। अच्छा तो भाई सोहन, अब मैं चलता हूँ, अपना वचन याद रखना। यह बोलकर वह गायब हो जाता है। वह कुछ दिनों तक अपने जामुनों को टोकरी में रखकर गांव-गांव बेचने जाता था और उसके सारे जामुन बिक जाते थे। वह दिन में 8-10 टोकरी जामुन बेच दिया करता था, जिससे वह कुछ ही दिनों में धनी हो जाता है। एक दिन सरपंच ने सभी को पंचायत में बुलाया, परंतु वहां पर कुछ लोग ही आ पाए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग अपने अपने कामों पर जा चुके थे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे गांव में एक भी कुआं नहीं है, जिससे हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। मैंने कल भी एक कुआं बनवाया था, परंतु उसमें भी ज्यादा पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है। अब मेरे पास और कुआं बनवाने के लिए रुपए भी नहीं बचे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं? हाँ सरपंच जी, हमें जल्द से जल्द कोई उपाय निकलना होगा, क्योंकि अब दूसरे गांव में बने कुएं का पानी भी पहले की तरह ज्यादा इकट्ठा नहीं हो पाता है। जब सोहन ने गांव की समस्या सुनी तो वह चौंक गया। उसे तो लगा कि यह कोई मामूली समस्या होगी, परंतु यह तो अब बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। सरपंच जी, मैं आपको रुपये दूंगा, आप एक और कुआं बनवाने की तैयारी करो। यह सुनकर सरपंच और गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सोहन घर से रुपए लाकर सरपंच को दे देता है। सरपंच जी, मुझे कल पास के गांव में एक टोकरी जामुन पहुंचाने हैं, इसलिए कल दोपहर तक आपके पास नहीं आ पाऊंगा, तो आप सुबह ही काम शुरू करवा देना। पूरा काम आपको ही संभालना होगा। हाँ सोहन, तुम यहाँ की बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम आराम से काम खत्म करके आना। अगले दिन सोहन अपनी टोकरी में जामुन रखकर दूसरे गांव जाने लगता है। कुछ ही देर में वह उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने उससे एक टोकरी जामुन मंगवाए थे। उस आदमी ने सोहन को रुपये दे दिए और सोहन कुछ ही देर में अपने गांव पहुंच जाता है। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि एक जगह कुछ लोग खड़े थे और सरपंच भी उनके साथ था और कुछ लोगों से बातें कर रहा था। फिर वह तुरंत सरपंच के पास गया और बोला, क्या हुआ सरपंच जी, कुआं बना या नहीं? हाँ सोहन, कुआं बन तो गया, लेकिन उसमें भी पानी ज्यादा इकट्ठा नहीं हो रहा है। आप चिंता मत करो, कुछ न कुछ उपाय तो निकल ही जाएगा। कुछ देर बात करने के बाद सोहन अपने घर आ जाता है। अजी क्या हुआ, आप बहुत उदास लग रहे हो। सीमा, मैं अभी सरपंच जी से मिलकर आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है कि सरपंच जी ने आज गांव में एक कुआं बनवाया था। हाँ तो क्या हुआ, फिर पानी निकला या नहीं निकला? नहीं सीमा, इस कुएं में भी पानी नहीं निकला। अजी, ये पानी की समस्या तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है।
हमें जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो, कुछ उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। दोनों अपनी अपनी तरह से दिमाग लगा रहे थे और सोची हुई बात को एक दूसरे को बता रहे थे। उनके आइडियो में एक ना एक कमी तो निकल ही आती। कुछ देर सोचने के बाद सोहन को एक उपाय मिल जाता है। सीमा, मुझे एक बहुत ही अच्छा उपाय मिल गया है जो पक्का काम करेगा। अच्छा, ऐसा क्या उपाय है? मुझे भी तो बताओ। अरे मैं बताऊंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, तुम करके ही दिखा दो। हे जादुई बोतल, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, आप मेरे सामने आ जाओ। ये बोलते ही जादुई बोतल उसके सामने आ जाती है। ये देखकर सीमा भी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, क्या उपाय निकाला है आपने। इतने में जादुई बोतल बोलती है, हाँ सोहन, कैसे याद किया मुझे, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? जादुई बोतल को सोहन ने पानी की समस्या के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि कैसे सरपंच ने गांव में कुएं बनवाए, लेकिन उनमें भी पानी नहीं निकला। वह बात खत्म करके बोला, आज भी मेरे कहने पर एक कुआं बनवाया, लेकिन उसमें भी पानी नहीं निकला। अब हम क्या करें? अरे सोहन, तुम चिंता मत करो, तुम बस मुझे उस कुएं के पास लेकर चलो जो कुएं को तुमने आज बनवाया था। फिर सोहन जादुई बोतल को कुएं के पास ले आता है। उसने कुएं के पास पहुंचकर देखा कि वहां से सभी लोग जा चुके थे। अब बस सोहन और जादुई बोतल वहां थे। फिर जादुई बोतल ने कुएं पर जादू कर दिया। उसके बाद कुएं में पानी ऊपर तक भर गया। यह देखकर सोहन खुश हो गया। ये लो सोहन, अब तो तुम खुश हो, और हाँ, ये पानी तुम्हारे जामुन की तरह है। तुम कितना भी पानी निकालो, ये पानी तुमसे कभी खत्म नहीं होगा। अब यह एक जादुई कुआं बन गया है। अरे वाह जादुई बोतल, तुमने तो पूरा कुआं ही बदल दिया। अच्छा, तो अब आप भी फिर से अपनी जलपरी के पास चले जाओ, मुझे जरूरत होगी तो आपको याद कर लूंगा। फिर जादुई बोतल वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन सोहन सरपंच को बताता है कि अपने कुएं में पानी आ गया है। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और तुरंत सोहन के साथ कुएं के पास आता है। सरपंच को कुएं के पास देखकर कुछ लोग वहां आ जाते हैं, और जब उन्होंने भी देखा कि कुएं में पानी आ गया है तो वह भी खुश हो जाते हैं। सोहन की बात ने सभी को खुश कर दिया।